नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे उपद्रवियों में दहशत, फिर क्यों की वहशत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मोहल्ले में आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर लगने के बाद जो विवाद पैदा हुआ, उसकी आग देश के दूसरे कोने में भले ही सुलग रही है, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ ने इस आग पर तेजी से काबू कर लिया, इसे ठंडा पानी फिर दिया इस पर। और बरेली में जिन उपद्रव मचाने वालों को गिरफ्तार किया गया, अब वो माफी मांग रहे हैं। जी हाँ, आई एम सॉरी बोल रहे हैं। भविष्य में कभी भी पत्थर ना चलाने की भी कसम ये लोग खा रहे हैं। इस उपद्रव को शह देने वाले मौलाना तौकीर की सल्तनत भी अब जल्द ही ढहने वाली है। बुलडोजर भी चल रहे हैं। तौकीर रजा के करीबी के गोदाम पर तो बुलडोजर चला ही दिया गया। वहीं खास बात यह है कि जिस तौकीर रजा ने नौजवानों को उकसाया, अब वो भी पुलिस की गिरफ्त में आए नौजवानों को बचाने के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि योगी ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया। और उधर पकड़े गए नौजवान अब ये समझ गए हैं कि उनको उकसाने वाले उन्हें बचा नहीं रहे, लेकिन फिर भी सियासत सुलग रही है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है, यूपी में कार्रवाई सिलेक्टिव तरीके से हो रही है। थाने में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, भजन गाएंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सड़क पर मुसलमान कोई पोस्टर लेकर खड़ा हो जाएगा तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। उधर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर कोई दंगा भड़काएगा तो बुलडोजर भी चलेगा, तोपे भी चलेंगी, गोले भी चलेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लोग अभिमन्यु ना समझें, वो अर्जुन है। इसका अर्थ यह हुआ कि योगी हर चक्रव्यूह को तोड़ना जानते हैं। तो क्या योगी चुनाव से पहले यूपी में दंगों के चक्रव्यूह को भी तोड़ रहे हैं? योगी का बुलडोजर जस्टिस चुनाव पर क्या असर डालेगा? कई सारे सवाल हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन इस पर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा उस पर नजर डालिए। बरेली हिंसा में पुलिस का रवैया भेदभावपूर्ण है। पुलिस वहां आम नागरिक को परेशान कर रही है। जिन लोगों को पुलिस ने आरोपित किया है उन्हें भी प्रताड़ना दी जा रही है। इस तरह का रवैया ठीक नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों को अपनी आवाज उठाने की छूट होती है, लेकिन पुलिस कहीं न कहीं उस आवाज को दबाने और कुचलने की कोशिश कर रही है। भाजपा की जो वर्तमान सरकार है, जो उसकी सांप्रदायिकता और नफरत की नीति है, पुलिस भी उसी पे चल रही है, न कि कानून के राज्य में कानून के अनुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए वो करे। देखिए, बरेली की घटना के बाद जिस प्रकार से वहां का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की पुलिस निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, ऐसे तमाम लोग जिसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मौके पर मौजूद नहीं थे, उनके खिलाफ कार्रवाई कहीं ना कहीं पुलिस की एक पक्षपाती कार्रवाई है। और सत्ता के इशारे पे भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, जो पिछले कई दिनों से पूरे प्रदेश में एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का वातावरण बनाया गया, और उसके बाद इस प्रकार की घटना होती है। और आज घटना के बाद जिस प्रकार से एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, वो बेहद निंदनीय है। लव जिहाद, आई लव मोहम्मद और धर्मांतरण, यह सब गजवाए हिंद का एक पार्ट है, उसका अंग है। इसको सख्ती से ही कुचला जाना चाहिए। और सख्ती से क्यों कुचला जाना चाहिए? क्योंकि ये ना तो कुवैत में होगा आई लव मोहम्मद, ना ये ईरान में होगा, ना ये इराक में होगा, ना अफगानिस्तान में होगा, ना ये दुबई में होगा। जहां का ये जन्म है मोहम्मद का, वहां नहीं होगा, ये हिंदुस्तान में होगा। क्योंकि उसके पीछे कुछ सोचे समझी साजिश और रंजिश है जो आका लोग इसके चाहते हैं। जो आई लव मोहम्मद के जवाब में जो गजवाए हिंद के जो गजवाए हिंद सोचते थे, उस गजवाए हिंद के जवाब में देश की जनता ने इस देश में गजवाए भगवा कर दिया है। और जो भगवा हो गया है, उस भगवा से घबरा करके, उस भगवामय से घबरा करके अब यह लोग इस तरह की कुकत पे उतर आए हैं। एक जगह ये भी कहा गया कि तौकीर रजा ने ये सब इसलिए करवाया ताकि वो अपना ओहदा, अपने लोगों में उनकी पकड़ को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। जिन पर ये मासूम लोगों पर या फिर आम जनता पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि पुलिस ने भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई की है, सिलेक्टिव कार्रवाई की है, उन्हें ये भी पता होना चाहिए जिनके वो पैरवी कर रहे हैं, ये लोग हथियारों से लैस थे। किसी के पास तमंचा था तो किसी के पास रामपुरी, किसी के पास और कोई हथियार।
पत्थर कुछ नहीं था तो पत्थर ही लेकर पुलिस के पीछे दौड़ पड़े। यही संभल में भी हुआ था, उन्हें भी मासूम कहा गया था। और इन मासूमों पर जो कार्रवाई हो रही है, जो हथियारों के साथ लैस थे, उनके ऊपर कार्रवाई होता हुआ देख कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दंगे को, इस सोची समझी साजिश को पनपने से पहले ही ध्वस्त कर दिया। आइए इस पर और भी हम ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय उनका करा दूं। शिव सिंह भारती जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत। उज्जवल पाठक जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। राकेश अहिर जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं, राकेश जी आपका भी स्वागत करती हूँ। शिव सिंह भारती जी, आप से शुरुआत करती हूँ। क्यों मासूमों पर कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों भेदभावपूर्ण तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है? ऐसे लोगों पर जिन्हें मासूम बताया जा रहा है, आम जनता पर आप कहर बरपा रहे हैं, क्यों सर? भारती जी एक सेकंड करेक्शन कर दीजिए, नीचे नाम में थोड़ा गड़बड़ी आ गई। देखिए पीसीआर प्लीज, क्या करेक्शन है? नाम में गड़बड़ी आ गई। ठीक है। उज्जवल पाठक जी, राकेश अहिर जी, इनके नाम में कुछ कंफ्यूजन है, प्लीज चेक कीजिए जब तक मैं जवाब ले लूं। जी शिव सिंह भारती जी, क्यों मासूमों पर कार्रवाई कर रहे हैं, डंडे चला रही है आपकी पुलिस? पारुल जी, मासूम उनको भी कहा जाता था जो कश्मीर में पत्थरबाजी करते थे। उनको भी नेता जो थे वो कहते थे कि वो मासूम है, उन पर जो है कार्रवाई हो रही है और वो भटका हुआ नौजवान है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती पारुल जी कि ये मुल्ला मौलाना जो तकरीरें करके युवाओं को भड़काते हैं, इनके परिवार के लोग, इनके घर के लोग, इनके शुभ चिंतक इनको समझाते नहीं है क्या कि मुल्ला मौलाना तो अपनी तकरीरें करके निकल जाएंगे और ये विपक्ष के नेता उनको बरगला के अपनी दुकान चलाने का काम करेंगे, फंसेंगे ये। और मैं निश्चित तौर पे पारुल जी कहना चाहता हूँ, हाँ सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, उनको सिलेक्ट किया है जिन लोगों ने दंगा किया है, जो लोग मासूमों की प्रॉपर्टी, जो निर्दोष लोग थे उनकी प्रॉपर्टी को तहस नहस कर रहे थे, जो उनको जनहानि का कर रहे थे, उन लोगों को चिन्हित करके और उन पर कार्रवाई सरकार करने का काम कर रही है। और अब मैं फिर से कहना चाह रहा हूं कि लोग क्यों भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है और दंगों को पोषित करने वाले दोनों को भारतीय जनता पार्टी मानी योगी जी की सरकार नहीं छोड़ने वाली है, चाहे कुछ हो। आप देखिए, मुझे लगता है कि ये जो बड़ा नाजुक दौर है, दंगे बड़ा नाजुक दौर से गुजर रहे होते हैं और इस नाजुक दौर में समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन सबको बरगलाना छोड़ के और इनको सही राह दिखाने का काम करना चाहिए। क्योंकि उनका दंगों में भविष्य नहीं जुड़ा है, वो भी नौजवान है, लेकिन इन लोगों ने बरगला उनको दूसरी राह पे निकाल दिया है। ये बात तो टीवी डिबेट में तो बात करेंगे, शिक्षा, रोजगार और ये सब बातें करेंगे और उन्हीं नौजवानों को भड़का देंगे, उन्हीं के हाथों में बम हथियार दे देंगे कि जाओ दंगा करो जाके। आप देखिए, कार्रवाई तो निश्चित तौर पर करेंगे ही, कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? जो दंगा करेगा उस पर जैसी कार्रवाई होगी, उत्तर प्रदेश को दंगों में नहीं झोंका जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में है और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरे देश में, किसी भी राज्य में दंगों को तो पोषित नहीं होने देंगे किसी भी प्रकार से, चाहे किसी की दुकान बंद हो, चाहे किसी की दुकान चले चाहे ना चले। और जहां तक मौलानाओं की बात है कि उनको भी अपने गिरे में झांकना चाहिए। अब वो सरकार नहीं रह गई है कि आपको बिरयानी खिलाए, आपको सिवैयां खिलाए। अगर आप गलत काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको भी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है सर, लौटूंगी। उज्जवल पाठक की तरफ चले जाती हूँ। उज्जवल जी, ये बयान जो दिया गया है जिसमें इमरान मसूद जी ने भी कहा कि सेलेक्टिव कार्रवाई है, सेलेक्टिव तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसा क्यों लगा? देखिए, वर्तमान में जो बरेली का प्रकरण सामने आ रहा है विगत कई दिनों से, जी उज्जवल जी, इस प्रकार सामुदायिक तनाव को फैलाया जा रहा है, समाज में तनाव को फैलाया जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनकी संलिप्तता है। ये प्रदेश में माहौल खराब करके 2027 के चुनाव का अपना एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं। इस दंगे के माध्यम से 2027 वीडियो सामने है, वीडियो स्क्रीन पर एक सेकंड पहली बार बोल रहे हैं, फर्स्ट वर्जन है उनका कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे सर। ये तो मैम की डिबेट में टाइम खराब होता है, रुक जाइए। उज्जवल पाठक जी जरा बात कंप्लीट कीजिए। ये ठीक है, ये जो बरेली की घटना हुई है, ये कहीं ना कहीं मैं इसको भाजपा की ओर से पॉलिटिकली मोटिवेटेड मानता हूं। ओके डन सर। तौकीर रजा कौन है सर? उज्जवल जी मैं बता रहा हूं, आप सुनिए। तो यदि तौकीर रजा जैसे मौलानाओं ने या किन्हीं और लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया, तौकीर रजा ने क्लियर किया है, आप पढ़कर नहीं आए चीजें? उज्जवल जी, इस घटना के बारे में जानकारी नहीं आपको? क्लियर
अरे मुझे पूरी तो जानकारी है। फिर ये उल्टा सीधा बातें क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, उल्टा सीधा क्या आप सुनना नहीं चाहती हैं? मैं सुन सरकार रही हूँ। भारतीय जनता आप पार्टी की है। तौकीर रजा, जो कि शुद्ध रूप से खुद उनके लोगों ने कबूल किया है, वो सॉरी कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से पहले लेटर दिया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपेंगे, फिर वही लेटर व्हाट्सएप ग्रुप पे चलाया गया कि हमारे दस्तखत नहीं है, फिर लोगों को इकट्ठा किया गया। ये तौकीर रजा ने जो किया है उसको आप कह रहे हैं कि ये भाजपा का किया गया सब कुछ है। बोल लीजिए मैडम, Come on. आप ही बोल लीजिए, आप ही राष्ट्र के नाम संबोधन तो कर झूठ दीजिए। मत बोलिए ना, एटलीस्ट इतनी मजबूरियां हो गई आपकी राजनीति की, आप झूठ बोलने लगेंगे। नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? तौकीर रजा को गिरफ्तार करिए, उसे जेल भेजिए। कर हम लिया। कह तो रहे हैं, यदि इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है, सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर। मैंने कहा, इमरान मसूद ने कहा कि सिलेक्टिव तरीके से कार्रवाई हो रही है, पुलिस जो कार्रवाई कर रही है सिलेक्टिव तरीके से कर रही है। किस पर सिलेक्टिव कार्रवाई हुई है? मैंने जो सवाल पूछा उस पर आइए। तौकीर सेलेक्टिव, देखिए सेलेक्टिव कार्रवाई तो आप कर रहे हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। किसके खिलाफ होनी चाहिए, किसके खिलाफ नहीं हो रही है? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत बुलडोजर चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है इस देश में कि नहीं है? कितनी कार्रवाई की जल्दी एक बदलते हैं आप। एक लीगल प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत कार्रवाई मैंने करिए। कहा सिलेक्टिव कार्रवाई किसको कहा? पुलिस की कार्रवाई को सिलेक्टिव कहा इमरान मसूद ने। पुलिस की कार्रवाई पर बात कर रही हूँ। इमरान मसूद ने कोर्ट की कार्रवाई को लेकर या फिर बुलडोजर पर तो बात ही नहीं आई, वो तो बात की बात हो गई। हाँ, अब बताइए। नहीं, तो सिलेक्टिव कार्रवाई तो हो ही रही है। किस पर? देखिए, पुलिस जो है, पुलिस सिलेक्टिव कार्रवाई कर रही है। पुलिस पर? इस सरकार में निष्पक्ष नहीं है। पुलिस किस कहीं ना पर कहीं कार्रवाई पुलिस की सिलेक्टिव हो रही है, सर? दंगे भड़काने में। जिनको गिरफ्तार किया गया वो मासूम हैं, जिन पर कार्रवाई हो रही है वो मासूम है, बेचारे हैं। देखिए, आम आदमी जो भड़कावा में आता है वो मासूम है। तौकीर रजा जैसे लोग, इनको जेल में डालना चाहिए, इनके खिलाफ अरे कार्रवाई बाप रे, करनी इतने चाहिए। मासूम है, इतने बेचारे, बचपन अभी उनका नहीं, चल इनके रहा है द्वारा तो कि वो छुरियां लेकर और है, तमंचे इनके लेकर द्वारा पुलिस तो को जो मारने होता तक पे चले जाते हैं। इतने मासूम लोगों से प्रेम है आपको, जो छुरियां रखे आम हुए आदमी हैं, तमंचे मासूम रखे होता हुए हैं, ये मासूम है। घटनाक्रम में आम आदमी क्षति झेल रहा है। तो क्या इस पक्ष के हो उपद्रवी या उस उन्हें पक्ष कहेंगे के जो हो, तोप के गोले कुछ लेकर लोग हैं, वो माहौल खराब या करने का फिर प्रयास बम कर रहे लेकर चलेंगे? किसे कहेंगे फिर उपद्रवी? अभी तोप के गोले बम उठाना बाकी है, वो उपद्रवी होंगे आपकी नजर में। पुलिस आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है। तो पुलिस की कार्रवाई को सेलेक्टिव क्यों कह रहे हैं आपके नेता? नहीं, तो कार्रवाई निष्पक्ष करिए, विधिक तो प्रक्रिया के कैसे अनुसार नहीं करिए। है? न्यायालय के जो लोग निर्देशों के छुरी अंतर्गत लेकर घूम करिए। रहे हैं, जो लोग तमंचे लेकर घूम रहे हैं, जो लोग पुलिस को मार रहे हैं, उनको क्लियर कहा जा रहा है कि पुलिस का भी अगर समझ नहीं आए तो उन्हें भी मार दो। ये लोग मासूम है आप लोगों के लिए? नहीं, तो यदि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है तो ये सरकार की विफलता घायल मानी हुए जाएगी, पुलिस वाले, विपक्ष की विफलता चाकू मानी लगे जाएगी। उन्हें। अब हमको जवाब दीजिए, इस प्रकार की यदि Selective कार्रवाई। लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, सामने की पॉलिटिकल पुलिस के ऊपर प्रेशर पत्थर आप चल रहे लोगों हैं, के ऊपर किसकी इतना है कि विफलता आप लोग सच बोलने तक में डरते हैं। नहीं, ये किसकी सच विफलता बोलने है तक में बताइए? डरते हैं आप लोग। आपकी पॉलिटिकल मजबूरियां ये हद तक आ चुकी है। सच बोलने से तो सरकार डर रही है। आप सेलेक्टिव कार्रवाई, मैं तो सीधा उसी पर ही प्रेशर डाल रही हूँ ना कि आपके नेता ऐसे सेलेक्टिव कार्रवाई क्यों कह रहे हैं? जो छुरियां लेकर घूमे, जो तमंचे लेकर घूमे, जिन्होंने पुलिस पर अटैक किया, वो आप लोगों के लिए मासूम है? बिल्कुल सेलेक्टिव राकेश अय्यर जी। बोला जा रहा है क्योंकि पुलिस निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर रही है, विधिक प्रक्रिया के अनुसार किस पर कार्रवाई करनी चाहिए? तौकीर रजा पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो लोग हथियारों से लैस वहां पर गए थे, पुलिस पर उन्होंने हमला किया, चाकू लगे हैं पुलिस वालों पर, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? आप ये नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, ये बताइए। ऐसे लोगों पर जिन्होंने हथियार लेकर वहां पर गए हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? इतना बताइए बस, उससे आपका स्टैंड क्लियर हो जाएगा। मैडम, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ पुलिस और तो रूल ऑफ लॉ में जो हथियारों से लैस है उसको परमिशन मिल जाती है कि आओ मारो? नहीं, आओ मारो तो उस कानून के तहत कार्रवाई करो। कार्रवाई करने तो कार्रवाई कानून के तहत तो हो रही है। कौन सा उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया? पुलिस ने भी कौन सा उन पे बंदूकें तान दी? नहीं, तो विधिक कार्रवाई करिए। सिलेक्टिव विधिक कार्रवाई क्या होती है? विधिक कार्रवाई तो हो रही है, गिरफ्तारी तो हुई है। नहीं, जो तो ये मासूम कैसे हो गए सर? ये सेलेक्टिव कार्रवाई कैसे हो गई? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ उज्जवल पाठक जी। स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं आप, इतनी मजबूरी आपकी। ठीक है अय्यर साहब, तौकीर, अब वैसे तो बरेली में लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि तौकीर जैसा शख्स आज पुलिस की गिरफ्त में है। इसको हवा मिली या ये वाकई अपने आप को बड़ा नेता साबित करना चाह रहा था? इसकी पॉलिटिकल करियर इसको समाप्त होता हुआ दिख रहा था। आज ये पुलिस की गिरफ्त में है और जो कार्रवाई हुई है उसको क्यों सिलेक्टिव बोला जा रहा है, ये समझ से परे है। राकेश अय्यर जी। देखिए, सबसे पहले अगर मेरी बात और मेरा सुझाव ये है जी, तो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। आईबी और एलआईयू क्या कर रही थी? बरेली की, पहली बात।
और मैं बरेली की घटना का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, मगर मैं समूचे उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पे फेलियर की बात कर रहा हूं और मुख्यमंत्री जी के शब्दों की मैं निंदा करता हूं। जिस तरीके से वो कहते हैं कि मैं 7 पुश्तें याद दिला दूंगा, जिस तरीके से डेंट पेंट कर दूंगा, ऐसे शब्द एक संवैधानिक मुख्यमंत्री को नहीं शोभा देता है, क्योंकि भारतीय संविधान से जो बैठा हुआ व्यक्ति है इस तरीके से किसी भी मजहब, किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय को नहीं बोल सकता है। आपने अभी तक कार्रवाई क्या किया? कैसे 1000 लोगों की संख्या जुट गई? आपने कितने कलेक्टर को बदले वहां के बरेली के? आपने डीएम और कप्तान को क्यों नहीं हटाए? आपने वहां सीओ को क्यों नहीं हटाया? आप सिर्फ इसलिए नहीं हटाए कि आपको नकारात्मक चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं और मोहब्बत कम अच्छा लगता है। ये घटना कानपुर में 4 तारीख को हुआ था, 5 तारीख को पुलिस गई और वो पोस्टर हटा लिया गया। से कौन सी मोहब्बत है आपकी? राज्य मंत्री तो बनाई था आपने उसे। मैं चाहता हूँ अभी भी मोहब्बत है क्या? जितना समय आपने बिना टोकी टोका जो है भारती जी को दिया, उतने समय आप मेरी सुन लीजिए, उसके बाद आपके मैं सब सवालों को जवाब देने के लिए बैठा हूं और बड़े शालीनता से दूंगा। मैं कह रहा हूं कि जब 4-5 तारीख को हटा लिया गया पोस्टर, तो दरोगा पंकज मिश्रा ने क्यों 30 लोगों पे एफआईआर कर दिया? पहली चीज। दूसरी चीज को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर बुलडोजर न्यायप्रिय है और बुलडोजर चलना चाहिए, तो करणी सेना के लोग जब शहर में, आगरा में तांडव कर रहे थे, तब बुलडोजर कहां चला गया था? और 1 महीना से ज्यादा राज्यसभा के सांसद, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजी लाल सुमन को घर में बंद कर दिया गया है। कल आज वो वहां चली जाऊंगी तो फिर उस बयान पे भी चर्चा होने लगेगी जिसको मैं महीनों पहले कर चुकी हूँ। वापस आती हूँ तौकीर रजा पर ही। ठीक है, आपने बोल लिया सर। अब मेरा काउंटर क्वेश्चन सुनिए। तौकीर रजा को लेकर आपका जो प्रेम है वो तो दिख रहा है स्क्रीन पर। मुझे ये बताइए, कोई प्रेम नहीं है। ये बताइए, जो तौकीर रजा और उनके समर्थक ज्ञापन देने की बात करके लेटर साइन करके आए थे पुलिस के पास कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देंगे, उसके बाद उसी लेटर की कॉपी को उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे वायरल किया, ये कहकर कि हमारे दस्तखत फर्जी हैं। उसके बाद लोग इकट्ठा हुए। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता तो पुलिस वहां पर मौजूद नहीं होती, पुलिस पर जो हथियारों से हमला किया गया है वो नहीं होता और पुलिस लाठी नहीं चलाती। अब कहिए। मैं कह रहा हूं कि न्यायप्रिय किस तरीके से आप देखना चाह रहे हैं? तो कैसा न्याय चाहते हैं आप? पुलिस गोलियां खाए उनकी, या पुलिस वहां पर नहीं मौजूद होती तो समझ में आया कि पता ही नहीं था किसी को क्या हुआ? पुलिस गोली खा रही है। मैंने कहा क्या क्या चाहते हैं आप? नहीं, मैं क्या चाहते हैं? वो लोग उनके पास तमंचे थे, उनके पास छुरियां थी, वो तो इरादे से ही गए थे। उनके ग्रुप्स में मैसेजेस हैं। मैं चाहता हूं कि न्याय इस देश में 2 तरह से न हो। न्याय अगर हो तो एक तरह से हो। अगर बरेली के लोगों के साथ बुलडोजर चला जाए तो करणी सेना पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? अच्छा, तौकीर के रिश्तेदारों से इतनी सिंपैथी हो रही है कि वहां बुलडोजर चल रहा है तो वो तकलीफ हो रही है आपको? करणी सेना के लोगों पे बुलडोजर नहीं चला, एक भी एफआईआर नहीं हुई, गिरफ्तारियां नहीं हुई। तौकीर के जो रिश्तेदार हैं, उनके जो इलीगल तरीके से काम चल रहे थे, उन पर बुलडोजर चला है तो दिक्कत हो रही है। लड़ाई जा रही थी क्या उत्तर प्रदेश में? वो नंगा नाच कौन नहीं देखा? तो कितने लोगों पे बुलडोजर चलाया गया? पारुल जी जरा आप हमको बता दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता तो शायद बता ही नहीं पाएंगे, आप ही बता दीजिए कि कितने लोगों पे कार्रवाई की गई, कितने लोगों को घर गिराए गए। यहाँ बुरा लग रहा है कि आपको तौकीर रजा के रिश्तेदारों के ठिकानों पर बुलडोजर चले जो गलत तरीके से काम कर रहे थे? नहीं, बता तो बुरा लग रहा है मतलब कि नहीं, दर्द तो बताइए अपना, मैं दर्द सुनना चाह रही हूँ। यहाँ बुरा लग रहा है क्या? सेना के लोग गलत नहीं किए, आपका कहने का मतलब ये है? करणी सेना के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर आपके नेता ने क्या बयान दिया था? वहां विरोध में कोई तमंचा लेकर गया था, कोई छुरी लेकर गया था? इनके ग्रुप में मैसेजेस थे क्या कि पुलिस अगर आए तो उसे भी हटा, उसे भी मारो? ये कोई मैसेजेस थे क्या करणी सेना के ग्रुप में? सिचुएशन को एक जैसा मत बनाइए सर। शिव सिंह भारती जी, आपके जो बुलडोजर कार्रवाई है इससे बड़ा ऐतराज है वो इसलिए भी कि आपका बुलडोजर जहां आप चाहते हैं वहां चला देते, जहां सपा चाहते हैं वहां नहीं चलाते। कहिए। नहीं, कई किलोमीटर घुसीट के ले गई थी करणी सेना ने वो पुलिस को, बैरिकेडिंग को। वो वीडियो आप देख लीजिए। कहिए शिव सिंह भारती जी, जवाब दीजिए। करणी सेना से भी बड़ा प्रेम है आपको, ऐसा लगता है? जो जहां आपको लगता है वहां बुलडोजर चलाएंगे, जहां नहीं लगता वहां नहीं चलाएंगे? नहीं, बुलडोजर वाली बात नहीं है। बात है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कैसे बना रहे, और लॉ एंड ऑर्डर की हमारी लॉ एंड ऑर्डर आपको चूजी क्यों दिखाई देता है? चूज नहीं है पारुल जी, किसी तरह से नहीं है। देखिए अभी आप फिर एक अलग से बहस रखिए रामजी लाल सुमन पर, उस पर फिर ठीक से बोला जाएगा। अगर रामजी लाल सुमन की बात करेंगे, उन्होंने कितने लोगों को हाथ करने का काम किया है, फिर बात वहां से शुरू होगी।
फिर बात वहां से शुरू होगी कि उस पूरी पटकथा को लिखने वाले लोग कौन थे, फिर बात वहां से शुरू होगी। नहीं, अभी एतराज करनी सेना पर कार्रवाई नहीं करना और तौकीर रजा के रिश्तेदारों पर बुलडोजर चला देना, तौकीर रजा के समर्थकों पर जिनका वो खुद नहीं बचा पा रहे उन पर कार्रवाई को लेकर है। जो लोग इन्वॉल्व है उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है, जो लोग इन्वॉल्व है उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होगी भी, चाहे कोई उसको मोड़ने का काम करे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कार्रवाई से अगर कार्रवाई से नहीं आपको डर लगता है कि हम कार्रवाई हो जाएगी, तो आपने कौन सा जन आंदोलन किया था, किस प्रकार का जन, किन मुद्दों को लेकर आप आए? आप कोई ऐसे मुद्दे लेकर आए जो जनहित के थे। आप अगर उन मुद्दों को लेकर आए तब आप कहिए कि लोकतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश करनी सेना ने पुलिस को भी घसीटा था। जी बारू जी, वो कह रहे करनी सेना ने तो पुलिस को भी घसीटा था, वहां आपकी कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, कार्रवाई जहां होनी थी पार्टी कार्रवाई वैसी हुई, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि रामजी लाल सुमन के बयान मैं कह रहा हूं, मैं बड़े शालीनता से पूछ रहा हूं कि कितने लोगों को घर तक बुलडोजर गए? क्या वो तलवारें नहीं लहराई गई थी वहां? इसलिए लहराई गई थी कि एक दलित सांसद के घर था, एक दलित सांसद को दबाना था, एक दलित की आवाज अब दलित कार्ड मत खेलिए यहाँ पे, ठीक है वापस आइए। रामजी लाल सुमन पर मैं बहुत डिबेट कर चुकी हूँ, अब वहां मत जाइए, रुक जाइए, वापस नहीं, बहस से बहस डिरेल मत कीजिए। उज्जवल पाठक जी, आहिर जी को दिक्कत ये है कि यहाँ तो कार्रवाई करती, वहां क्यों नहीं की? कलम करने की बात की गई, खुलेआम जीप काटने की इनाम घोषित किया गया था, खुलेआम। अरे तौकीर रजा पर बोलने में आपकी जबान लड़खड़ा रही है क्या राकेश अहिर? तौकीर रजा को बोलने के लिए आपकी जबान लड़खड़ा रही है क्या? एक मिनट रुकिए शिव सिंह भारती जी, रुक जाइए जरा, रुक जाइए। तौकीर रजा पर बोलने से आपकी जबान लड़खड़ा रही है, नहीं बोल पा रहे हैं उसके बारे में कुछ? मैं कह रहा हूँ, मैं तौकीर रजा का मैं समर्थक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरी तो फिर इस कार्रवाई से इतना हलचल क्यों है सपा के अंदर? नहीं, मैं समर्थक नहीं कर रहा हूँ तो बात खारिज कर दो। तो इस कार्रवाई को सही क्यों नहीं बता रहे हैं आप? जो लोग जिन पर कार्रवाई हुई है सही हुई है नहीं हुई है, मैं तो पूछना चाहती हूँ कि गलत के साथ गलत, सही के साथ सही होना चाहिए। अच्छा नेता वही कहलाता है, नैतिकता तो यही है। अच्छा, मैं पारुण जी कह रहा हूँ कि फिलहाल इस जगह पर जो सिचुएशन है वो सही है या गलत है, इतना बताइए। आप बताइए कि करणी सेना पे कितनी कार्रवाई? करणी सेना फिर आ गया, पास्ट में ले जाओ, घड़ी दे दीजिए कोई ऐसी जो मैं आपको पास्ट में ले चलूं। यहाँ अभी प्रेजेंट में जो बात है उस पर भी तो बात कीजिए ना। जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है उस पर बोलने से इतना कतरा क्यों रहे आप? दरअसल पारुल जी, आपको भी वही चश्मा बीजेपी का लगा हुआ है कि आप वही सवाल करेंगी, वही। मैं तो सपा का चश्मा लेकर अभी बीजेपी के पास भी चली गई थी, पूछा मैंने उनको क्यों, कौन सा बुलडोजर यहाँ चल रहा है, वहाँ क्यों नहीं चल रहा? अभी सपा का चश्मा लेकर बीजेपी के पास गई थी, तब अच्छा लगा था आपको कि नहीं लगा? आप बीजेपी का चश्मा लगा के बैठी है, मुझे अभी तो पूछा आपके सामने, शायद कान, मगर आप सवाल जो कर रही हैं बार-बार मुद्दों से मत भटकिए। तो अपनी बात से मत भटकिए, आपसे आज के बारे में बात कर रही हूँ, आप रामजी सुमन पर मत जाइए। नहीं चलेगा, बहुत दलित कार्ड खेलने की कोशिश की थी उस वक्त भी आपने। उज्जवल पाठक जी कहिए। देखिए, वो एक कहावत है ना कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच छाप दो, अखबार भी तुम्हारा। वही हाल है। तौकीर रजा के खिलाफ आप कार्रवाई करिए, इसमें किसको आपत्ति है? आप इस मामले में विपक्ष को क्यों घसीट रहे हैं भाई? ये आपका मामला है। इमरान मसूद ना कहते तो बात ही ना होती। फिर बरेली के कलेक्टर और एसपी का फेलियर है, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, आप सबसे पहले उनको बर्खास्त करिए। इतना बड़ा दंगा हो फिर गया। वही बात दोहरानी पड़ेगी, शायद आप समझते ही नहीं है या सुनते नहीं है डिबेट। सरकार ये जो लोग थे ये ज्ञापन का लेटर देने के लिए गए थे कि हम ज्ञापन देंगे शांतिपूर्ण तरीके से, उस पर सिग्नेचर करके उसी लेटर को इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे वायरल किया कि ये हमारा शांतिपूर्ण जो ज्ञापन देने वाला लेटर है ये झूठा है, इस पर हमारे सिग्नेचर नहीं है। तो इसमें अब कलेक्टर और पुलिस क्या करेगी? वो तो पुलिस मौजूद थी वहां पर, असली सिचुएशन संभल गई, वरना क्या कुछ कर लेते ये लोग। इतनी सारी पब्लिक इकट्ठा थी। हमेशा पुलिस कलेक्टर इसी को आप गलत ठहराते रहेंगे तो हकीकत कहां दिखाई देगी सर? जो हुआ वहां पर उसको भी तो थोड़ा बोलना पड़ेगा ना। सेलेक्टिव कार्रवाई है, ये मासूम थे बेचारे जिनके पास छुरियां थी, तमंचे थे। आप हमको ये बताइए कि कोई भी दंगा प्रदेश में होगा तो क्या सरकार जिम्मेदार होगी, जवाबदेह होगी, या विपक्ष जिम्मेदार होगा? अब नहीं कुछ भी हो, विपक्ष जिम्मेदार। मैं तो बोल ही रही हूँ ना, मैं आपकी जिम्मेदारी तो बात नहीं कर रही हूँ। सरकार है ही नहीं आपकी कांग्रेस में, और पता नहीं अभी कितना आपको संघर्ष करना है, समाजवादी पार्टी का सहयोग चाहिए पड़ रहा है। मैं तो सिंपल ये बोल रही हूँ कि एक स्टैंड क्लियर क्यों नहीं ले पाते? सही के साथ सही खड़े होना चाहिए, नेता को गलत के साथ गलत हो ही नहीं पा रहा आप लोगों से। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, क्या वाकई दंगा होने से बुलडोजर की कार्रवाई ने रोक दिया है? दंगे की जिनके मंसूबे थे उन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो गई है। बुलडोजर की कार्रवाई से बड़ा दिक्कत है भाई।
कि यहाँ हुई, वहां क्यों नहीं हुई, करनी सेना पर क्यों नहीं हुई। ये मासूम थे बेचारे जिनके पास छुरियां थी, तमंचे थे, पुलिस को छुरियां लगी हैं। कलेक्टर भी गलत है और तमाम अधिकारी भी गलत हैं। इनके पास पहुंचे ये लोग, लेटर लेकर उस पर दस्तखत किए कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपेंगे। बाद में उसी लेटर को लेकर अपने तमाम ग्रुपों में वायरल किया है तौकीर रजा ने कि ये हमारे हाथ का लिखा हुआ लेटर ही नहीं है, हमने ये दस्तखत नहीं किए, फर्जी है। इकट्ठा हो गई पब्लिक, दंगे की स्थिति हो गई थी अगर पुलिस वहां मौजूद नहीं होती। पुलिस ने लाठियां मारी, लेकिन उसके बदले में पहले पुलिस को चाकू छुरियां भी लगी हैं। ये मासूम है, इनका पक्ष रखने के लिए ये लोग कह रहे हैं कि सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही थी। तो क्या अभी इनको छोड़ दिया जाए बम गोले दागने के लिए? आप अपने विवेक से सोचिए कि ये कार्रवाई कितनी सही हुई या कितनी गलत हुई। अगर इलीगल काम है आपका तो बुलडोजर चलेगा, अगर सही है तो कागजात लेकर खड़े हो जाइए। दीजिए इजाजत, नमस्ते।